आप इस तरह के निजी हमले नहीं करेंगी। आप तार्किक तौर पर बात कीजिए। मैम आप तार्किक तौर पर बात कीजिए। मैंने पहले इस डिबेट में स्पष्ट किया कि किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। सुनिए मैम, यास्मीन जी मैम, आपकी आंखें मूंद लेने से, मैम सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आंखें मूंद लेना कुछ नहीं है। हाँ, आंखें मूंद लेने से, आपके इग्नोर करने से, मैम प्लीज डिबेट की मर्यादा में बात कीजिए। किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए, किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आदिति अभी अगर आप बात करना चाहती हो तो मैं अभी आपको राजस्थान में करौली की बात करूं। कौन है आतंकवादी संगठन, क्या हुआ है वहां पे? 60 मुसलमानों की दुकानें और मकान और घर जला दिए गए। अल जवाहिरी, क्या बात कर रहे हो? मैम एक सेकेंड, अल जवाहिरी पर आप कहती हैं हम ऐसे लोगों के बारे में क्यों बात करते हैं? यास्मीन जी आपको पता है जिन कंट्रीज में उसका टेरर मॉड्यूल काम करता है वहां पर किस तरह की तबाही मचाई गई है? नहीं मैम, आप अगर आप ऐसे बात करेंगी मैम तो कैसे होगा? नहीं जानती। आप मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा मैं नहीं जानती, आपके जानने या ना जानने का सवाल नहीं है मैम। यहाँ पर कौन है? कोई तो बोलेगा, कोई तो सही राह दिखाएगा। ऐसे बहुत अभी जहर उगलने वालों पर आप चुप्पी साधना चाहती हैं। जहर उगलने वालों पर आप चुप्पी साधना चाहती हैं। अदिति, बाहर के आदमी कौन बोल रहा है आके, उससे हमें सुनना ही नहीं है। कौन है वो? मैं बिल्कुल उसको कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है वो। बाहर का आदमी नहीं है, वो आतंकी है। और ये आज पहला स्टेटमेंट नहीं है। थोड़ा सा आप पढ़े उस आदमी के बारे में, आतंकी के बारे में। वो दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में आता है। वो भारत को अपने निशाने पर रखता है। उसके भारत में युवाओं को बरगलाने के प्लान है। और आप जैसे सीनियर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन युवाओं को सही रास्ता दिखाएं। जब वो ये कहने की कोशिश करता है या जुर्रत करता है या बरगलाने की कोशिश करता है कि भारतीय मुसलमानों का शोषण हो रहा है हिंदू इंडिया स्टेट में, तो आपकी जिम्मेदारी है बोलना। हमने कब साथ दिया? हम खुद ये कह रहे हैं कि उससे ज्यादा बदतरीन कोई मुसलमान नहीं हो सकता आतंकवादी। मैं उसको मानती ही नहीं। वो गंध है, अगर गंध है तो उसका कोई इलाज होना चाहिए। मैम लोगों को एम्पावर करने का काम है किसी का, लोगों को सही राह दिखाने का काम है किसी का। प्रेम शुक्ला, हम उसके मशवरे को भी मैम ये कन्वीनियंस, देखिए मैं आपसे पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, कन्वीनियंस के हिसाब से शोर हंगामा और कन्वीनियंस के हिसाब से चुप्पी और पल्ला झाड़ लेना नहीं हो सकता। प्रेम शुक्ला जी, ये जो नई धमकी है, ये जो बरगलाने की नई साजिश है और हिजाब विवाद के पीछे, वैसे तो कर्नाटक सरकार के जो होम मिनिस्टर है वो तो कह रहे हैं कि अलकायदा जैसे आतंकी संगठन हो सकते हैं, उनके पास सबूत है। जी अदिति जी, जिस तरह से जो है कट्टरपंथी जो आतंकवादी संगठन है और यहाँ की जो कट्टरपंथी तंजीमें हैं, उन तंजीमों के सुर सिर्फ हिजाब का मामला नहीं है, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे आतंकवाद का मामला हो, चाहे CAA का मामला हो, चाहे अब हिजाब का मामला हो, पूरे आतंकवादियों को समर्थन करने वाला एक इस्लामी उम्मे के नाम पर अल कायदा से लेकर PFI तक सबकी भाषा एक जैसी होती है। अब इस मामले में मुस्कान खान का कोई बयान आया क्या कि वो कह दे कि अल कायदा के जो ये अयमन अल जवाहिरी है वो बहुत गंदा आदमी है, मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, मैं उसके समर्थन में नहीं खड़ी रहूंगी, उसका समर्थन मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह का कोई बयान जो है वो मुस्कान का नहीं आता है। एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, प्लीज एक सेकंड। यास्मीन जी, ऐसे डिस्कशन छोड़कर आप चली गई मैम। जब कहा गया आतंक के खिलाफ बोलने के लिए तो आप डिस्कशन ही छोड़कर चली गई। जब कहा आपने कि अनदेखी करेंगी, इग्नोर करेंगी, हमने कहा आप लोगों को जागरूक कीजिए, सही रास्ता दिखाइए, तो आप ऐसे डिस्कशन छोड़कर चली जाएंगी मैम। ये क्या बात हुई? जब आप बोलना चाहें तब आप बोलें, लेकिन जब आतंक के खिलाफ आवाज उठाने का वक्त आए तो आप डिस्कशन से ही चली जाएं। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू मैम। प्रेम शुक्ला, बात पूरी कर ले। देखिए, अल कायदा का मैनुअल यही है। अल कायदा का मैनुअल है कि आप जो हैं, जो भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, न्यायालय हैं, उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगा दे। और जब आप आतंकवादियों के, आतंकी तंजीमों के विरुद्ध बात करने की बात आए तो आप कहते हम तो उनको जानते ही नहीं है, हम उनको पहचानते ही नहीं है, हम उनको महत्व ही नहीं देते हैं। साहब, महत्व नहीं देते हैं तो बुराई कीजिए ना कि अल कायदा को हिजाब के मामले में
जिस भारत में एक संवैधानिक लोकतांत्रिक पुख्ता व्यवस्था है, उस भारत में अयमन अल जवाहिरी नाम के शैतान को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। ये जरा मुस्कान के मुख से भी निकल कर आने दीजिए ना। लेकिन मुस्कान कुछ बोलेगी नहीं, मुस्कान के पेरेंट्स कुछ बोलेंगे नहीं, मुस्कान के समर्थक कुछ बोलेंगे नहीं। कुछ लोग टेलीविजन पर जब आकर जब आप उनको घेरेंगी तो कह देंगे वो गंदा आदमी, हमको उससे क्या लेन देन है। तो ये जो है, ये इनका जो है सेट प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस के तहत कट्टरपंथी शक्तियां, जो कट्टरपंथी इदारे हैं, सो आतंकवादी संगठन है, चाहे वो आईएसआई हो, आईसिस हो, अल कायदा हो, तालिबान हो, लश्कर जंगवी हो, लश्कर तोयबा हो, इन आतंकी संगठनों को ये हमेशा से जो है पर्दा देने का काम करते रहे हैं, उनके कुकृत्यों को ढकने का काम करते रहे हैं, उनके कुकृत्यों के खिलाफ मुखर होकर बोलने से बचते हैं। मौलाना कादरी। प्रेम शुक्ला जी, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि यूपी के विधानसभा चुनाव में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी के करीब मुसलमान आ रहा इसका है। इससे क्या लेन देन है? लेकिन आप अगर अपनी नीति नहीं इसका इस विवाद से क्या लेन देन है मौलाना नीति साहब? नहीं बदलेगी इसका इस जी, क्या बोले? आप क्या मैं अयमन अल जवाहिरी की तारीफ करूं आपकी तरह? मैं जवाहिरी की कदम बोशी करूं आपकी मैं तरह? आपको जो बोल रहा हूं, क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं? सुनिए ना, शैतान की आरती उतारूं? सुनिए ना, उस शैतान की क्यों सुनूं मैं आपको? आप है सुनिए कौन? ना, आप है कौन? आप है कौन? खाम अरे जरा सुनो, अगर हिम्मत है तो। लगते कौन है मैं जो आप हक सुनने की हिम्मत है तो आप सुनो। क्या बेचते हैं? क्या हक बेचते सुनने हैं जो की मैं हिम्मत है आपको तो सुनूं? सुनो। कौन लगते हैं आप है कौन? एक कौन सेकंड, लगते हैं क्या? एक सेकंड प्रेम शुक्ला। अरे हम एक जोर जोर से और मौलाना कादरी प्लीज प्लीज चिल्ला क्यों रहा है इतना जोर से? सुनिए एक मैडम, सेकंड, मौलाना कादरी सुनिए, बात मैं नहीं कह कीजिए। अरे सर आराम से, मैं तो सुन ही मैं रही कर हूँ। रहा हूँ। चिल्ला क्यों रहे हो आप भाई? ये सुनने कह के रहा हूँ लिए कि ही ये बुलाया है बात सर। करो, अपनी बात रखो। सुनने के लिए ही चिल्लाने बुलाया का है इसमें आपको। क्या? ठीक है सर, मैं आपको अब एक चिल्ला रहा सेकंड, था प्रेम क्या? शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज जी। मौलाना कादरी। नफरत की राजनीति को खत्म कीजिए। नफरत की राजनीति करते करते यहाँ तक देश को आप लोग पहुंचा चुके हैं। नफरत तो मुस्कान हम नहीं फैला चाहते रही है। किसी किस्म की नफरत की जरा राजनीति मुस्कान हो। के खिलाफ बोलो। प्रेम और शुक्ला आपको जी, मैं अयमन कह अल रहा हूँ, जवाहिरी मोहब्बत फैला रहा आपकी प्लीज, निगाह में। प्लीज उनकी बात पूरी हो अरे जाने यार, दीजिए, आपको जवाब देने के लिए मैं ये वापस बंदा मंच जो दूंगी है सर। सुनेगा आपका जवाब नहीं दूंगी भाई। मैं। वो नफरत की राजनीति की बात करें, मैं वापस आपको मंच मैं दूंगी। ये कह उनकी रहा बात हूं, पूरी होने मैडम। दीजिए। बोलिए मौलाना कादरी। अदिति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम ना किसी आतंकी संगठन की तायद करते हैं ना करेंगे। और मैं आपके जो भी वहां के बीजेपी के नेता थे, मैं तो चाहता था कि बाबर के साथ उनके पास जाऊं और बाबर के समय उसके पूरे परिवार से मिलूं, लेकिन मुझे वक्त मैच नहीं कर सका, इसलिए मैं नहीं गया। मैं आपको फिर एक बार कहना चाह रहा हूं सर कि देखिए, आप लोगों की जो नीतियां रही है, बीजेपी का जो बैकग्राउंड रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी के हिसाब से मुसलमानों के बीच में आप लोग आए हैं। लेकिन मैं अली कादरी ये खाई को मिटाना चाहता हूं सर। हम ये चाहते हैं कि ये जो खाई पैदा हो गई है, आप भारतीय जनता पार्टी को इस ना देश साहब, का जो हुआ संख्यक समाज, देखिए, एक्सेप्ट करिए ना। अधिकांश लोग जो जीत भारतीय जनता ना, पार्टी एक्सेप्ट को करिए ना समर्थन सर। देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट जो है मौलाना अली कादरी से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अरे साहब, को इस देश की अधिसंख्य जनता ने जनादेश देकर उसको शासन करने के योग्य माना है, और भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन संस्थापित करके, अंत्योदय संस्थापित करके, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसका जाति, गोत्र, मजहब देखे बिना सशक्त करने का कार्य किया है। और इसकी प्रशंसा विश्व बैंक भी करती है ना सर। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड भी करता है, सुन लीजिए इसकी सर। प्रशंसा यूनाइटेड नेशंस भी करती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.